देखो ये एक मोटोरोला का फ़ोन है, ठीक है। इसमें क्या है, ये कॉलिंग स्पीकर नहीं चल रहा, इसमें आवाज़ नहीं आ रही। ये हमारे स्टूडेंट है सारे, ये फ़ोन लेके आएंगे, भैया मैं ये ठीक करना चाहता हूँ, तो मैं अपने आप करूँगा कि कैसे होता है ना। क्योंकि क्लासें तो हो गई सब कुछ, पर इसको ठीक अपने आप करेंगे ये। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ इसको चेक कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं ना। तो ये देखो, पहले आपने क्या क्या चेक किया वो चेक करो इसको। तो सबसे पहले हम मल्टीमीटर को बीप रेंज पर चेक करेंगे। ठीक है। उसके बाद इसका ये माइक वगैरह रिंगर जो भी है चेक करेंगे। स्पीकर, इसको रिसीवर कहते हैं। ऊपर वाला जो स्पीकर होता है कान वाला, उसको रिसीवर कहते हैं। ठीक है। वैसे तो स्पीकर ही होते हैं दोनों, तो इसको रिसीवर कहते हैं। तो ये देखेंगे ये बीप कर रहा है कि नहीं, इसको सेट करके उसके बाद जो है इसकी वैल्यू चेक करेंगे। इसको ये चेक किया जाता है कि इस पे बीप यानी वर्जत आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा ना, ठीक है। यानी कि इससे ये पता पड़ गया कि स्पीकर हमारा ठीक है। ठीक है। पर फिर भी नहीं चल रहा, तो दूसरा जो स्टेप होता है वो क्या होता है, मदरबोर्ड के स्पीकर के जो पॉइंट होते हैं ना, उनकी सप्लाइयाँ चेक करना, उन पॉइंटों को देखना कि उन पॉइंटों वो पॉइंट सही हैं, वो मदरबोर्ड में स्पीकर में टच हो रहे हैं कि नहीं, है ना, या उन पे सप्लाई आ रही है दोनों पे वैल्यू की नहीं, ये चीज़ चेक करनी है। तो अब हमें पीसीबी को पलट के और उसके पॉइंट की सप्लाई चेक करो। पीसीबी को पलटो, हमें अब ये देखा जाता है ना कि ये दो पॉइंट हैं, ठीक है ना। तो यानी कि ये दो जो पॉइंट है ना इसके, हाँ जी। ये दो टच हो रहे हैं, तो इन दोनों की हमें क्या चेक करनी है, वैल्यू कि कितनी वैल्यू आ रही है। अब इसको वैल्यू चेक करो, इसे बोर्ड मोड पे सेट करो, ठीक है। प्लस को माइनस पे रखेंगे, माइनस से दोनों की वैल्यू चेक करो, कितनी कितनी आ रही है, कितनी वैल्यू आ रही है इस पे, दिखाओ मीटर में दिखा दो। 590 ना। हाँ जी। दूसरे वाले पे दूसरे पे नहीं आ रही। बिल्कुल वैल्यू नहीं आ रही ना, एक पे वैल्यू आ रही है, एक पे नहीं आ रही। यानी कि जो इसका जो पॉइंट है, एक पॉइंट ब्रेक है, इसकी वजह से इसका स्पीकर नहीं चल रहा, ठीक है ना। तो अब उस सप्लाई को ठीक करा जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास सिस्टमेटिक है तो आप सिस्टमेटिक में बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं कि कैसे इसका पॉइंट कहाँ से सप्लाई कनेक्ट होकर ऑडियो आईसी में कहाँ जा रही है ना। जी। और अगर आपके पास सिस्टमेटिक नहीं है तो आप इसे ट्रेस कर सकते हैं, फिर इसे बजर पे रखा जाएगा और उसकी सप्लाइयाँ सारी ट्रेस होंगी, ठीक। तो मैं आपको सिस्टमेटिक दिखाता हूँ कि सिस्टमेटिक पे इसका मॉडल सपोर्ट है या नहीं है, या मैं इसको कैसे ट्रेस करते हैं, ये खुद ही करेंगे आज अपने, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें सिस्टमेटिक दिखाता हूँ। क्या है, इसमें एक इंटरनल प्रॉब्लम है। आजकल जो फ़ोनों में प्रॉब्लमें आती हैं वो क्या आती हैं, CPU ड्राई होने से आ जाती है ना। फिर ब्लूटूथ बंद हो गया, वाईफाई बंद हो गया, या ऐसा होता है कि रिंगर स्पीकर माइक काम करना बंद कर देते। तो इसमें भी सेम कंडीशन यही है। हमने इसका सिस्टमेटिक देखा, सिस्टमेटिक में नहीं है कुछ भी, हाँ जी। ठीक है। सिर्फ लेआउट है सिस्टमेटिक है, पर इसके स्पीकर की उनकी सप्लाइयाँ नहीं है, हार्डवेयर का सोल्यूशन नहीं है इसमें। तो हमने इसको थोड़ा ट्रेस किया, ट्रेसिंग से भी पता पड़ा कि इंटरनल सप्लाई ब्रेक है, ठीक है। और उसके बाद जब मैंने इसको हल्का सा हीट किया, हीट करने के बाद तुरंत सप्लाई आ गई। यानी कि जो प्रॉब्लम है वो आईसी से हो सकती है ना, आईसी ऑडियो आईसी को रिपेयर करना, उसके बाद इसको ठीक करना। और मैंने इसको हल्का सा हीट किया था, उसकी वजह से फिर इसमें सप्लाई देखो आ गई है, ठीक है। हम इसको डायोड पे सेट करके चेक करें। पहला ये है, ठीक है, 584 के समथिंग है। दूसरा, अब देखो इसमें अभी फिलहाल सप्लाई चलेगी ना, अब मैं इसको हल्का सा हीट करूँगा तो देखो सप्लाई आ जाती है। देखो मैंने इसको हीट किया हल्का सा, अब इसको चेक करूँगा, ठीक है। इस पे भी आ रही है और इस वाले पॉइंट पे भी आ रही है, दोनों पॉइंट पे आ रही है ना सप्लाई। यानी कि ये सप्लाई इसकी आईसी कोई ऑडियो आईसी है जो ड्राई हो रखी है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। आईसी उतार के रिवॉल्व करके लगानी पड़ेगी तब ठीक होगा, ठीक है। अगर ऐसे हम चाहें तो कस्टमर को दे सकते हैं, पर प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर वापसी आएगा वो 1-2 दिन के अंदर ही, ठीक है।